प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखेंगे आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वाक्य। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि वाक्य और वाक्य के भेद, इसके बारे में 9th क्लास में आपके वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर दिया गया है, जबकि 10th क्लास में आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इन बातों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं वाक्य। वाक्य की परिभाषा इस प्रकार से: शब्दों का वह सार्थक समूह जो पूरा आशय प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य में कम से कम एक क्रिया अवश्य होती है, चाहे वो सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो। एक क्रिया अवश्य होती है और सार्थक होना चाहिए। शब्दों का समूह जो होना चाहिए वो सार्थक होना चाहिए, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। तब वह क्या कहलाता है? वो अर्थ देता है। अर्थ देने पर तभी सार्थक होगा। जैसे देखेंगे, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, ये सार्थक वाक्य है। सैनिक क्या करते हैं? देश की रक्षा करते हैं। दूसरा क्या है? गधे के सिर पर सींग होते हैं। गधे मतलब डंकीज। डंकीज हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड। तो डंकी के हेड पे हॉर्न्स तो होते नहीं, इसलिए निरर्थक वाक्य है। इस वाक्य का कोई मतलब नहीं है। उपर्युक्त उदाहरणों में प्रयुक्त वाक्य सार्थक है, जबकि दूसरा वाक्य व्यवस्थित क्रम में होने के बाद भी कोई अर्थ नहीं दे रहा है। पहला वाक्य जो है सार्थक है। उपयुक्त उदाहरणों में प्रथम वाक्य सार्थक है, जबकि दूसरा वाक्य जो है कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए इसे निरर्थक वाक्य कहा गया है। अब आगे देखेंगे वाक्य भेद। कितने टाइप के वाक्य होते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। इनके भेदों का निर्धारण मुख्यतः दो प्रकार से किया गया है। दो प्रकार से हम वाक्य को बांट सकते हैं: अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, दूसरा है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद मतलब वाक्यों को उनके अर्थ के आधार पर, उनके मीनिंग के आधार पर हम अलग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। दूसरा देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। देखने में वाक्य कैसा है उसके आधार पर हम वाक्यों को अलग करते हैं। तो इस वीडियो में हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठा है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है विस्मयादिबोधक वाक्य, आठवां है संकेतवाचक वाक्य। तो इस पाठ में हम लोग वाक्य के भेद पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो मैंने आपको 8 के बारे में बताया। अब हम बारी बारी से इन सभी 8 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखेंगे पहला विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य मतलब जिस वाक्य में हम बहुत ही साधारण रूप से तथ्य बताएं। तथ्य मतलब फैक्ट। हम फैक्ट बताएं, किसी चीज के बारे में बताएं कि ये बात, ये इंफॉर्मेशन को शेयर करने पर कौन सा वाक्य होता है? विधानवाचक वाक्य, ठीक है? तो परिभाषा: जिन वाक्यों से कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है। मैंने बताया ना कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि पहला इसमें उदाहरण दिया गया है, पानी बरस रहा है। यहां पर आपको बताया गया ना क्या हो रहा है? कोई कार्य हो रहा है ना, पानी बरस रहा है। दूसरा, पुलिस चोर के पीछे भाग रही थी। पुलिस क्या कर रही थी? चोर के पीछे भाग रही थी। तो वह लगातार रोए जा रहा था।
लोग उसकी बात पर हंसते होंगे। ये सभी क्या है, आपके वाक्य भेद में विधानवाचक वाक्य। आगे देखेंगे, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य को असर्टिव सेंटेंस। दूसरा देखेंगे निषेधवाचक वाक्य, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से काम न करने या न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, जैसे कि पानी नहीं बरस रहा है, पुलिस चोर के पीछे नहीं भाग रही थी, वह लगातार नहीं रोया जा रहा था, लोग उसकी बात पर नहीं हंसते होंगे। यहाँ पर कार्य नहीं होने के बारे में बात हो रही है, सीधी बात, नहीं होगा तो वहां पर निषेधवाचक वाक्य होगा। तीसरा देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है तथा जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इसमें कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन, किसका, किसने, किस, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्दों और प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वह प्रतिदिन कहाँ जाता है, यहाँ प्रश्नसूचक शब्द क्या है, कहाँ, और चिन्ह भी लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बहुत से अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, यहाँ पर क्या शब्द प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड है, यहाँ पर इंटरोगेटिव साइन भी लगा हुआ है, इंटरोगेशन का साइन भी। तुमने गृह कार्य पूरा कैसे किया, ठीक है। इसके बाद कैसे है यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द। और रमेश कब घर जाएगा, रमेश कब घर जाएगा, ये हो गया, यहाँ पर कब शब्द है प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति देने या लेने, अनुमति देना, ऑर्डर देना या ऑर्डर रिसीव करना, आज्ञावाचक वाक्य से कहते हैं। जिस वाक्य में ऐसा होता है, हम ऑर्डर देते हैं या ऑर्डर हमें मिलता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को विधिवाचक वाक्य या आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। देखेंगे, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, बच्चों जल्दी जल्दी काम पूरा करो, सुमन कृपया मेरे लिए एक स्वेटर बुन दो। यहां पर आज्ञावाचक वाक्य हो गया। आगे देखेंगे इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे इच्छार्थक या इच्छाबोधक वाक्य भी कहते हैं। इसे इच्छावाचक वाक्य में मेरी इच्छा है, मेरी ये कामना है, मेरा विश है कि ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, सुमेश चलो अब क्रिकेट खेलें, हमारी इच्छा है कि हम दोनों साथ साथ रहें। ये सब इच्छा है, हमारी इच्छा है कि आपको आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो, अब क्रिकेट खेलने चलें। अब अगला देखेंगे संदेहवाचक वाक्य। यहां परिभाषा है, जिस वाक्य में काम के पूरा होने में संदेह का भाव प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। डाउट होता है, हमारे अंदर डाउट होता है काम पूरा होगा कि नहीं, हुआ है कि नहीं। काव्या चित्र में रंग भर चुकी होगी, चुकी होगी मतलब कर चुकी होगी या नहीं, या हम सोच रहे हैं कि चुकी होगी, वह काम कर चुकी होगी। शायद कल अवकाश रहेगा, शायद मतलब परहैप्स, कल अवकाश रहेगा, डाउट है, रहेगा या नहीं मैंने मालूम नहीं, शायद, शायद मतलब परहैप्स देयर विल बी हॉलीडे टुमारो। हो सकता है कल मैं स्कूल में न रहूं, इट मे बी आई विल बी नॉट अवेलेबल इन स्कूल, आई विल बी नॉट इन स्कूल। श्वेता घर पहुंच गई होगी, ठीक है। अगला देखेंगे विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मय मतलब यहाँ पर जिस वाक्य में विस्मय मतलब आश्चर्य, हर्ष मतलब खुशी, प्रसन्नता मतलब खुशी, शोक मतलब दुख,
घृणा मतलब हेट आदि का भाव प्रकट होता है, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसे उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसकी पहचान हे, ओ, अरे, वाह, आह, छी, अफसोस, शाबाश आदि शब्दों में देखकर की जा सकती है। आज शब्दों को देखकर की जा सकती है। वाह क्या छक्का मारा, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगा, छक्का उसने मारा तो आपको 6 मारा तो अच्छा लगा। ओह मुझसे इतनी अधिक गर्मी सहन नहीं होती। शाबाश आज मैच में तो तुमने कमाल कर दिया। अरे श्वेता अभी तक घर नहीं आई। ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य। यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होता है। वह चिन्ह मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, देखिए। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तथा जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो, उसे शर्त सूचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे। जो लड़का कल आया था वो बहुत अच्छा गायक है। जब तुम बड़े होगे तो इतिहास की सच्चाई खुद जान सकोगे। अगर अच्छे कर्म करोगे तो समाज में सम्मान पाओगे। कार्य दूसरा होगा, सम्मान पाओगे, लेकिन कब पाओगे? जब अच्छे काम करोगे तब सम्मान पाओगे। जब अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। आपकी कक्षा में यही वाक्य भेद बताया गया है। अगली कक्षा में आप जाएंगे तो आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में मालूम होगा, बताया जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।